हेलो दोस्तों, तो आज हम 2026 में आई एक शानदार थ्रिलर फिल्म द डेविल माउथ देखेंगे। तो कहानी थाईलैंड की एक जगह से शुरू होती है जिसे डेमन केव यानी राक्षसों की केव कहा जाता है। केव का प्रवेश द्वार किसी राक्षस के खुले हुए विशाल मुंह जैसा दिखाई देता है और इसी वजह से इसका नाम पड़ा। हर साल अनगिनत पर्यटक यहाँ घूमने और रोमांच की तलाश में आते हैं। शारा और उसके कुछ दोस्त भी उन्हीं में से थे। उन्होंने एक गाइड और एक गोताखोर को साथ लिया और पूरी तैयारी करने के बाद नाव से केव के अंदर चले गए। आमतौर पर सूखे मौसम में केव के अंदर ज्यादा बदलाव नहीं होता था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि पिछली बार पानी बढ़ने के बाद केव के अंदर बहुत कुछ बदल चुका था। बोर्ड पर लगे नक्शे और रास्ते के संकेतों को देखते हुए गाइड ने पहले हरे निशान वाले रास्ते को चुनने का सोचा। हरे निशान वाला रास्ता अच्छा था, जो न सिर्फ आरामदायक बल्कि काफी सुरक्षित भी था। लेकिन शारा और उसके साथी रोमांच की तलाश में लाल निशान वाले रास्ते को चुनते हैं। लाल निशान का मतलब था कि पानी करीब 10 मीटर गहरा है और इसे केवल वही लोग पार कर सकते हैं जिन्हें डाइविंग का अनुभव हो। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनका यह फैसला उन्हें धीरे धीरे मौत के मुंह की तरफ ले जा रहा है। रास्ता चुनने के बाद सभी लोग केव के अंदर खोजबीन शुरू कर देते हैं। केव के अंदर वर्षों से जमा होती आ रही चीजों के कारण बड़ी संख्या में प्राकृतिक जलाशय बन चुके थे। सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गोताखोर को लगातार पानी के अंदर रहकर निगरानी करनी थी। शुरुआत में उन्हें किसी तरह का खतरा नहीं मिला। ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार इन केव्स में प्राचीन समय में लोग रहा करते थे। बाद में अज्ञात कारणों से गांव के लोग बुरी तरह घायल हो गए, इसलिए वे वहां से चले गए। केव आज भी समुद्र के अंदर गहराई में दबी हुई है। गाइड उनके साथ चलते हुए उन्हें इसके बारे में बताता रहा। जैसे जैसे वे केव के अंदर पहुंचे, वहां एक अजीब सी गंध महसूस होने लगी। पानी की सतह पर कुछ मरी हुई मछलियां तैर रही थीं। पानी में मरी हुई मछलियां होना अपने आप में कोई अजीब बात नहीं थी, लेकिन उन्हें जो बात अलग महसूस हुई वह यह थी कि ये मरी हुई मछलियां मीठे पानी की नहीं बल्कि कुछ समुद्री मछलियों की थीं। उन्हें तो मीठे पानी में रहने के अनुकूल नहीं होना चाहिए था, इसलिए वे केव के अंदर मर गई थीं। लेकिन समुद्र की मछलियां पानी से भरी इस केव में आई कैसे? नक्शे पर उन्हें याद आया कि ये केव ऐसी भी है जो समुद्र तक पहुंचती है। शायद टाइड आने के समय समुद्र का पानी इन मछलियों को यहाँ तक ले आया था। यहाँ की गंध सहन करना मुश्किल था और फिर ग्रुप्स जल्दी से अगली केव में जाने के लिए आगे बढ़ गया। उन्हें पता ही नहीं चला कि जैसे ही वे वहां से निकले, उनके पीछे एक विशाल परछाई तैरती हुई गुजर गई। खोजबीन करते हुए वे जल्द ही एक पथरीली केव में पहुंच गए। यहाँ की चट्टानें कई वर्षों से पानी में भीगी हुई थीं। वे न सिर्फ कमजोर हो चुकी थीं, बल्कि नुकीली और बेहद ढीली भी हो गई थीं। और जब वे केव के दृश्य को देख रहे थे, तभी पानी के नीचे अचानक उन्हें एक काली परछाई तैरती हुई महसूस हुई। गाइड थोड़ा बेचैन हो गया। आगे बढ़ते हुए वे एक नीले पानी वाले क्षेत्र में पहुंचे। जब कोई ऊपर से तैरकर गुजरता था तो ऐसा लगता था जैसे वह नीले तारों से भरे आसमान के बीच तैर रहा हो। केव के अंदर मौजूद चूना पत्थर वर्षों से भूमिगत पानी के बहाव और उसमें डूबे रहने के कारण घिसता और टूटता था, जिससे कार्बोनेट के अवसाद बन गए थे। रोशनी पड़ने पर यह जगह किसी सपनों की दुनिया जैसी दिखाई देती थी। जब वे इस खूबसूरत नजारे में खोए हुए थे, उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि पानी के नीचे पहले से ही एक नीला आसमान जैसा खतरा छिपा हुआ है। गाइड को अंदर ही अंदर बेचैनी महसूस हो रही थी और वह उन्हें जल्दी वहां से निकलने के लिए कहने लगा। लेकिन इतनी मुश्किल से यहाँ पहुंचे थे, इसलिए वे आसानी से जाने को तैयार नहीं थे। और फिर शारा गहरे पानी में उतरी और नीचे मौजूद खूबसूरत स्टैलेक्टाइट्स को करीब से देखने लगी। तभी अचानक उसकी नजर पानी में तैरते हुए लाल रंग पर पड़ी। शारा उसके करीब गई और देखते ही डर के मारे जोर से चीख पड़ी। पानी में तैर रहा लाल खून उस गोताखोर का खून था जो डाइविंग चश्मे की एक जोड़ी लेने के लिए नीचे गया था। लेकिन जब वह ऊपर आया तो चश्मा इस तरह टूटा हुआ था जैसे उसे किसी जीव ने काटा हो और उस पर एक दांत भी फंसा हुआ था। जब उसने उस दांत को देखा तो उसका पूरा चेहरा डर से उतर गया। शार्क का नाम सुनते ही सभी लोग डरे हुए पक्षी की तरह तुरंत पानी से बाहर निकलकर चट्टानों पर चढ़ गए। गाइड ने उन्हें तुरंत वहां से निकलने के लिए कहा, लेकिन इसी समय वे आपस में बहस करने लगे। कुछ लोगों का मानना था कि यह मीठे पानी की केव है, इसलिए यहाँ शार्क नहीं हो सकती। वे लगातार बहस करते रहे। कुछ लोग तुरंत बाहर निकलना चाहते थे, जबकि कुछ लोगों का मानना था कि इतनी मुश्किल से यहाँ पहुँचे हैं, इसलिए इतनी आसानी से वापस नहीं जाना चाहिए। गाइड उन्हें लगातार जल्दी करने के लिए कहता रहा, लेकिन वे अपनी अपनी बात पर अड़े रहे और गाइड आखिरकार उनके व्यवहार से परेशान हो गया। और जब वे शांत हुए, तब तक गाइड वहाँ से गायब हो चुका था। अब वे पूरी तरह घबरा गए। इस अनजान केव में पानी के नीचे खतरा छिपा हुआ था और गाइड भी उन्हें छोड़कर जा चुका था। उन्हें समझ नहीं आ
रहा था कि अब क्या करें। वे केवल उस रास्ते को याद करते हुए धीरे धीरे वापस तैरने लगे जिस रास्ते से वे आए थे। ग्रे बचपन से ही बहुत डरपोक था। ये जानते हुए कि पानी के नीचे अभी भी शार्क घात लगाए बैठी है, उसके पैर डर के मारे कांपने लगे थे और उसे आगे तैरने के लिए अपने साथियों के सहारे की जरूरत पड़ रही। लेकिन जैसे ही वे आधे रास्ते तक पहुंचे, अचानक उनके पीछे शार्क का पंख दिखाई दिया। कुछ लोगों ने शार्क को देखा और घबराकर भागने लगे। उनके पास इससे बचने की कोई ताकत नहीं थी, लेकिन शार्क ने ग्रे को पकड़ डीडीएच लिया और कुछ ही देर में ग्रे के पहने हुए कपड़े पानी में ऊपर तैरते हुए दिखाई दिए। लगता था कि ग्रे की जान नहीं बची। बचे हुए चारों लोग अब पानी के अंदर रुकने की हिम्मत नहीं कर सके और जल्दी से चट्टानों पर चढ़ गए। शार्क ने जब चारों लोगों को चट्टानों पर चढ़ते देखा तो वह वहां से गई नहीं बल्कि उनके चारों तरफ चक्कर लगाने लगी। बुल शार्क के स्वभाव को देखते हुए वह अपने इलाके में घुसे लोगों को इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। मैक्स ने सुझाव दिया कि सभी लोग चट्टानों पर ही छिपे रहें और गाइड के बाहर जाकर मदद लाने का इंतजार करें, लेकिन उनकी यह उम्मीद बहुत जल्द टूट गई। गाइड जब तैरकर आधे रास्ते तक पहुंचा तभी अचानक उसने अपने सामने शार्क को देख लिया। शार्क को अपने पीछे आते देखकर वह तुरंत चट्टान पर चढ़कर छिपने लगा। केव में गूंजती गाइड की चीख सुनकर शारा और उसके तीनों साथियों को एहसास हुआ कि शायद गाइड अब वापस नहीं आएगा। बाहर निकलने के लिए अब उन्हें खुद ही रास्ता खोजना था। मैप के अनुसार केव में एक जगह काफी संकरी थी। शार्क का शरीर बहुत बड़ा था, इसलिए अगर वे उस जगह में छिप जाते तो शायद चट्टानों की मदद से शार्क को रोक सकते थे और वहां से निकल सकते थे। लेकिन तभी एजेड्रो का हाथ फिसल गया और वह पानी में गिर गई। पानी में गिरने की आवाज ने एक बार फिर शार्क को अपनी तरफ खींच लिया। केव में गूंजती आवाज सुनकर और अपने एक और साथी को अपनी आंखों के सामने मरते देखकर तीनों खुद को रोने से रोक नहीं सके। लेकिन इस समय उनके पास दुख मनाने का समय नहीं था। जैसे ही शार्क वहां से दूर गई, तीनों तुरंत उस केव की तरफ तैरने लगे जिसकी उन्होंने पहले योजना बनाई थी। कुछ ही देर में वे हनीकॉम्ब केव में पहुंच गए। यही वह संकरी केव थी जिसे उन्होंने निकलने के लिए चुना था। अंदर चट्टानें एक दूसरे से उलझी हुई थीं और रास्ते बहुत छोटे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने नक्शे में देखा था। वे नक्शे पर बने निशानों के अनुसार आगे तैरते गए। हनीकॉम्ब केव में पानी काफी ऊंचा था और ज्यादातर जगहों पर पानी केव को लगभग पूरी तरह ढक चुका था, इसलिए उन्हें पानी में डूबते हुए भी ऐसी जगह तलाशनी पड़ रही थी जहां वे सांस ले सकें। हालांकि वह संकरी केव में चला गया। बुल शार्क पूरे रास्ते उसके पीछे पीछे आती रही और शार्क के दोबारा दिखाई देने के कारण तीनों पहले की तरह शांत नहीं रह पाए। कुछ तेज सांसें लेने के बाद वे तुरंत पानी में उतर गए। शार्क भी किसी शिकारी कुत्ते की तरह उनके पीछे पीछे उस रास्ते पर जाने लगी जिसे उन्होंने बाहर निकलने के लिए चुना था। वह उनके ठीक पीछे थी और मौका मिलते ही तीनों पर हमला करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन यहाँ एक छोटी सी दरार थी और उसका विशाल शरीर उसमें आके नहीं बढ़ पा रहा था। तीनों ने उस संकरे रास्ते का फायदा उठाया और कुछ देर बाद आखिरकार शार्क को पीछे छोड़ दिया। हालांकि जब वे उस दरार को पार करने वाले थे तब सबसे पीछे चल रहा जेम्स एक गिरी हुई चट्टान के नीचे दब गया। सारा ने पूरी ताकत लगाकर जेम्स को बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन पानी के अंदर वे उसके करीब तक नहीं पहुंच पा रहे थे। ऊपर से दूसरी तरफ सैकड़ों किलो का विशाल पत्थर दबा हुआ था। जेम्स को भी एहसास हो गया कि उसकी वजह से दोनों और ज्यादा खतरे में पड़ेंगे। उसने दोनों की मदद लेने से साफ इनकार कर दिया। आखिरकार जेम्स वहीं बेहोशी की हालत में रह गया और केव में हमेशा के लिए सो गया। एक और साथी उन्हें छोड़कर जा चुका था। दोनों बेहद दुखी और दर्द में थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि आधे दिन पहले तक वे साथ बैठकर हंस बोल रहे थे और पलक झपकते ही उन्होंने अपने 3 दोस्तों को खो दिया। लेकिन यहाँ दुखी होने से समस्या हल नहीं हो सकती थी। दोनों ने अपना दर्द दिल में दबाया और बाहर निकलने की कोशिश जारी रखी। कुछ देर बाद वे आखिरकार एक खुली केव में पहुंचे। दोनों को लगा कि बाहर निकलने का रास्ता पास ही होगा, लेकिन ध्यान से देखने पर उन्हें पता चला कि वे फिर से उसी जगह लौट आए थे। इससे पहले उन्होंने जितनी भी मेहनत की थी वह सब असल में केव के चारों तरफ घूमने में ही निकल गई थी। सच्चाई पता चलने के बाद मैक्स लगभग टूट गए। इस भागने की कोशिश में उन्होंने न सिर्फ अपने दोस्तों को खो दिया था, बल्कि सबसे बड़ी बात यह थी कि उनकी सारी मेहनत बेकार चली गई थी। सारा ने सबसे पहले खुद को शांत किया। अब उनके पास बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता था और वह थी समुद्र तक जाने वाली केव। सारा ने मैक्स को वहीं रुकने के लिए कहा और खुद नीचे पानी में उतरकर रास्ता तलाशने चली गई। जब वह चमगादड़ों वाली केव से होकर गुजरी तो सारा ने एक हैरान कर देने वाला दृश्य देखा। बुल शार्क ने सच में खुद पानी से बाहर छलांग लगाई और हवा में मौजूद चमगादड़ को खाने की कोशिश की। ऐसा लग रहा था कि यह शार्क काफी लंबे समय से इस केव में फंसी हुई थी। भूख ने उसे ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया था। इससे यह भी पता चलता था कि वह इस समय बेहद खतरनाक थी। जैसे ही उसे कोई शिकार दिखाई देता वह उसका पीछा करने लगती। डर की वजह से मैक्स भी चुपचाप उसके पीछे आ गई। सारा ने उसे लाइट बंद करने
के लिए कहा ताकि शार्क का ध्यान उनकी तरफ न जाए। बिना रोशनी के दोनों अंधेरे में आगे का रास्ता टटोलते हुए बढ़ सकते थे। दोनों पानी से बाहर आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे और पानी के अंदर खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश कर रहे थे। शार्क उनके बिल्कुल पास थी। कई अजीब रास्तों से गुजरने के बाद आखिरकार उन्हें नीली रोशनी वाली एक केव दिखाई दी। अगर वे उस केव से होकर निकल जाते तो यहाँ से बचकर समुद्र तक पहुंच सकते थे। सारा ने मैक्स से कहा कि वह उसके साथ चट्टान पर चढ़कर छिप जाए, लेकिन जैसे ही शार्क वहां से दूर हुई वे जल्दी करने लगे। हालांकि सामने बाहर निकलने का रास्ता देखकर बेचैन मैक्स ने सारा की बात को नजरअंदाज कर दिया। वह सीधे केव के नीचे की तरफ तैरने लगी। हालांकि मैक्स समय रहते चट्टान पर चढ़ गई, लेकिन शार्क बेहद खूंखार थी और लगातार चट्टान से टकराने लगी। वह मैक्स को पानी में गिराना चाहती। शार्क के जोरदार हमलों के सामने पानी में लंबे समय से भीगी हुई चट्टान बिल्कुल भी टिक नहीं पाई। एक बड़ी चट्टान टूटकर नीचे गिर गई और मैक्स की हथेली को घायल कर दिया। अपने दोस्त को खतरे में देखकर सारा ने शार्क का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए पानी की सतह पर जोर से हाथ मारा, लेकिन शार्क जैसे मैक्स को पहचान चुकी थी। उसने चट्टान से मैक्स के पैर पर जोरदार हमला किया। स्थिति बेहद गंभीर थी। सारा ने तुरंत अपनी जेब से एक सिग्नल बम निकाला। सिग्नल बम के तेज आकर्षण के कारण आखिरकार शार्क ने अपना निशाना बदल दिया। शार्क के वहां से चले जाने के बाद सारा जल्दी से मैक्स के पास आई और उसकी हालत देखने लगी। उसके हाथ में गंभीर चोट लगी थी और अब वह तैरने में सक्षम नहीं थी। सारा ने उसे पास की चट्टान पर खींचकर पहुंचाया। रोशनी से चमकता हुआ बाहर निकलने का रास्ता उनके सामने ही था। सारा ने मैक्स को शांत करते हुए कहा कि वह उसे सुरक्षित बाहर लेकर जाएगी, लेकिन मैक्स के शांत होने के बाद सारा अकेले ही बाहर निकलने वाले रास्ते तक तैर कर गई। उसे यह सुनिश्चित करना था कि यह रास्ता वास्तव में समुद्र तक जाता है या नहीं। जब वह केव के मुहाने पर चढ़ी तो आखिरकार उसे पूरा नजारा दिखाई दिया। केव का मुहाना सच में समुद्र की ओर जाता था, लेकिन ऊपर और नीचे के बीच की दूरी कम से कम 10 मीटर थी और नीचे समुद्र के पानी से घिसी हुई चट्टानें थीं। उनकी मौजूदा स्थिति में वे नीचे नहीं जा सकते थे। उन्हें केवल कुछ घंटों का इंतजार करना था। जब समुद्र का पानी ऊपर आएगा तभी वे वहां से निकल सकते थे। ऐसा लग रहा था कि वे लगभग सफल होने वाले हैं, लेकिन तभी जब सारा मैक्स को ऊपर खींचने की कोशिश कर रही थी, शार्क ने मैक्स को अपने मुंह में दबोच लिया और सारा को भी उसके साथ घसीटते हुए आगे ले जाने लगी। गहरे पानी में सारा ने जल्दी से अपने साथ रखे खंजर को निकाला और रस्सी काट दी। तभी वह खुद को शार्क के साथ घसीटे जाने से बचा पाई और मैक्स को शार्क के मुंह में तड़पते देखकर सारा जल्दी से पास की चट्टान की तरफ तैर गई। अपने दोस्त की मौत ने सारा को दुख और गिल्ट से भर दिया। उसने अभी कुछ ही देर पहले मैक्स से वादा किया था कि वह उसे जिंदा लेकर बाहर जाएगी, लेकिन पलक झपकते ही दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए। सारा ने अपना सिर जोर से पत्थर के खंभे से टकराया, लेकिन उसे जरा भी दर्द महसूस नहीं हुआ। इसके बजाय उस पत्थर के खंभे से लगातार छोटे छोटे पत्थर नीचे गिरने लगे। सारा को यह देखकर कुछ अजीब लगा और उसने ऊपर की तरफ देखा। तभी उसे अचानक गाइड की कही हुई बात याद आई। इन चट्टानों को लंबे समय तक भूमिगत पानी में डूबे रहने के कारण वे पहले ही बेहद कमजोर और ढीली हो चुकी थीं। यह सोचकर सारा एक चट्टान पर चढ़ गई। वह शार्क से बचने के बजाय अपनी खंजर निकाल लाई और उसे चट्टान की एक दरार में फंसा दिया। जब खंजर दरार में मजबूती से फंस गई तो उसने दोनों हाथों से खंजर को पकड़ लिया और हवा में लटक गई। और फिर सारा अपने पैरों से लगातार पानी को हिला रही थी। इससे निश्चित रूप से शार्क दोबारा वहां आ जाती और उसने जानबूझकर ऐसा ही किया था। शार्क ने पानी में हलचल सुनी और जल्द ही फिर से वहां दिखाई दी। सामने शिकार को देखकर शार्क तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। शार्क का हमला सफल नहीं हुआ। सारा को लगातार खुद को चुनौती देते हुए देखकर शार्क ने फिर से उस पर हमला करने के लिए तेजी से छलांग लगाई। सारा को पहले से ही शार्क के हमले का अंदाजा था, इसलिए उसने बहुत आसानी से एक बार फिर खुद को बचा लिया। सारा ऐसा जानबूझकर कर रही थी क्योंकि वह शार्क को गुस्सा दिलाना चाहती थी, जैसा उसने सोचा था। गुस्से में आई शार्क ने फिर अपना रुख बदला और तेजी से सारा की तरफ बढ़ने लगी। इस बार शार्क की रफ्तार पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। सारा समझ गई कि अब उसका मौका आ गया है। शार्क अपनी पूरी ताकत से चट्टान की तरफ बढ़ी और सीधे चट्टान से जा टकराई। इसी दौरान वह खुद नीचे मौजूद चट्टानों के बीच फंस गई। सारा ने बड़ी चालाकी से इस जाल का इस्तेमाल किया और आखिरकार इस खूंखार शार्क से छुटकारा पा लिया। शार्क को मारने के बाद सारा उस केव से ऊपर चढ़ गई जो उसे आजादी की तरफ ले जाती थी। केव के नीचे एक छोटी नाव खड़ी थी जिससे वे इस जगह पर आए थे। आखिरकार सारा वहां से निकलने में सफल हो गई। निर्देशक जेफ वाटलो की फिल्म ए डेविल माउथ की कहानी यहाँ तक पूरी होती है। यह फिल्म देखने लायक है। इंसान अक्सर घबराहट में अपना असली स्वभाव दिखा देता है और यही वजह बनी कि वे लगभग पूरी तरह खत्म हो गए। केवल सारा ही ऐसी थी जिसने अपना दिमाग शांत रखा और स्वतंत्र रूप से फैसला लिया, इसलिए वह बच पाई। मुसीबत
मुसीबत और खतरनाक परिस्थितियों के सामने घबराए बिना शांत रहना ही हमारी सबसे मजबूत